जोहार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस ब्लॉग चैनल पे। तो आज हम आए हुए हैं बिंदु बसाई, जो कि बहुत ही फेमस जगह है अभी। और आप लोगों ने अगर सुना होगा 7 भाइयों और एक बहन की कहानी, तो ये वही जगह है जहाँ पे हम आए हुए हैं। और ये हमारे दादा दादी नाना नानी के समय का ये कहानी है। तो हम यहीं पे आए हैं और हम भी अपने बचपन में मेरी नानी हमको ये कहानी सुनाया करती थी। तो हम भी सोचे कि मतलब हम भी इस जगह पे आते हैं। तो और यहाँ पे जो है ये जगह पे ये 7 भाइयों और एक बहन की कहानी है, जो कि बहुत क्या बोलते हैं, पुराने समय का ये कहानी है, जो कि अभी भी वो जगह यहाँ पे है हमारे झारखंड राज्य के रांची जिला में। और ये रांची से अगर इसकी दूरी बताया जाए तो ये है 33 to 35 किलोमीटर, जो कि हमारे ठाकुर गांव से थोड़े आगे में जाके ये पड़ता है। एड्रेस की बात करें तो ये ग्राम नाउज गुड़नू रांची झारखंड, और ये है हमारे प्राचीन मुंडा धर्म के ये जगह है। तो ये वहीं पे हमारे जो झारखंड सरकार के द्वारा ये नवनिर्मित किया गया है, और वो भी चाहते हैं कि ये जगह थोड़ा मतलब इसको ऊपर उठाया जाए। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ की कहानी के बारे में बताऊंगी, 7 भाइयों और एक बहन की कहानी, जो कि पौराणिक कथा है ये। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ले चलती हूँ, आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ, आइए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये सातों भाइयों का ये पिलर है जो कि बनाया गया है यहाँ पे, और बहन का पीछे है, तो वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ का कहानी बताऊंगी कि यहाँ का स्टोरी क्या है ये। और आप लोगों को स्टोरी बताने से पहले मैं ये बताऊंगी कि अगर हो सके तो आप लोग भी यहाँ पे विजिट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस जगह को आप लोग प्रमोट कीजिए, ताकि लोग यहाँ पे आ सके, यहाँ पे मतलब सब कुछ देख सके। हम भी सुने थे इसलिए हम यहाँ पे आए, क्योंकि हम यूट्यूब वगैरह ये सब में देखे ये स्टोरी, तो हमको ये जगह दिखा यहाँ पे, तो सोचे कि एक बार विजिट करना तो बनता है। तो हम यहाँ पे आए और विजिट करते। तो अभी हम कहानी स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी सतयुग का है, रियल स्टोरी है। तो 7 भाइयों का और एक बहन का कहानी है। तो उस टाइम क्या था कि सभी भाई बहन एक साथ यहाँ पे रहा करते थे। यहाँ पे नहीं, मतलब वो लोग घर में रहा करते थे, सभी हंसी खुशी साथ साथ रहते थे। और सभी भाइयों मतलब सभी भाई लोग काम करने के लिए जाते थे, और बहन घर में मतलब खाना वाना पकाती थी, घर का काम करती। तो इसी तरह मतलब उन लोग का दिनचर्या चलता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सभी भाई काम करने के लिए चले गए, और बहन घर में खाना बना रही थी। तो खाना बनाते समय वो सरौंती साग जो बोलते हैं उसका वो सब्जी बना रही थी। तो जब काट रही थी तो गलती से उसका हाथ थोड़ा कट कट जाता है, और फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगता है। तो वो सोचती है कि ये खून को हम कहाँ पे मतलब पोंछे, अगर कपड़ा में हम पोंछते हैं तो मेरे भाई लोग अगर देख लेंगे तो वो लोग मुझे डांटेंगे। अगर मैं दीवार में पोंछूंगी तो वो भी देखेंगे, तो वहां पे भी मतलब हमको मतलब डांटेंगे। तो वो सोचती है कि हम कहाँ पोछे। तो फिर उसका दिमाग में आता है कि क्यों ना हम ये साग में पोंछ लेते। तो साग में वो पोंछ देती है और पूरा साग को मिला देती है, उसी को बनाती है। जब बनाती है फिर सारा खाना वाना बन जाता है, तो उनके भाई लोग काम करके आ जाते हैं। उसके बाद वो खाना परोसती है अपने भाइयों को। तो जब वो लोग खाते हैं तो उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगता है उस दिन का भोजन, और वो लोग भी सोचते हैं कि और दिन के मुताबिक आज बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, क्या बात है। तो फिर वो नहीं बताती, वो लोग पूछते हैं कि अपनी बहन को पूछते हैं कि आज का जो खाना है बहुत स्वादिष्ट है, क्या इसे मिलाए हो, क्या मतलब कैसे बनाई हो। तो वो नहीं बताती है, लेकिन बहुत ज्यादा बोलने के बाद उसकी बहन मतलब बताती है कि मेरा हाथ कट गया था, तो हम साग में मिला दिए थे खून को और बनाए। तो सारे भाई लोग सोचते हैं, उसमें से जो छोटा भाई रहता है वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो मतलब वो सोचता है कि कैसे कट गए ऐसे करके। तो उसी 7 भाई में से एक भाई के मन में ये ख्याल आता है कि जब हमारी बहन का खून इतना ज्यादा स्वादिष्ट है, तो सोचो उसका मांस कितना ज्यादा स्वादिष्ट होगा, ये सोचता है। फिर वो लोग प्लानिंग बनाता है, ठीक है, कि हम लोग अपनी बहन को मारेंगे, उसका मांस खाएंगे ऐसे करके। तो फिर वो लोग अपनी जैसे कि दूसरा दिन वो लोगों को काम पे जाना रहता है, ठीक है, वो लोग को काम पे जाना था। तो वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हमारी बहन को भी साथ में ले जाएंगे और वहां पे उसको मार
मार के हम लोग पकाएंगे, घर से बाहर पकाएंगे ताकि किसी को पता ना चले और हम लोग खाएंगे। ऐसे करके वो लोग प्लानिंग बनाता है। लेकिन छोटा भाई उन लोग का साथ नहीं देता है, वो बहुत मतलब मना करता है, लेकिन उन लोग उसको डांटते हैं वो लोग सारे भाई लोग कि तुम भी हमारे साथ दो ऐसे करके। तो क्या होता है कि सारे भाई लोग मतलब जिस दिन जाना रहता है उन लोगों को काम पे, तो वो लोग जाते हैं, अपनी बहन को बोलते कि बहन आज तुम भी हमारे साथ शिकार पे चलो, तुम घर में बोर हो जाओगी, इससे अच्छा हमारे साथ शिकार पे चलो, वहां पे तुम्हें बोरिंग भी नहीं लगेगा, तुम घूमना फिरना ऐसे करके। तो वो भी सोचती है कि मेरे भाई कभी मुझे घर बाहर ले नहीं जाते हैं, आज कैसे ले जा रहे हैं, तो वो भी चले जाती है वहां पे। उसके बाद वो लोग जाते हैं तो जैसे वो लोग उस टाइम पे इधर पूरा जंगल हुआ करता था, अभी तो आप देख सकते हैं पूरा घर ही घर है, लेकिन उस टाइम जंगल हुआ करता था। और फिर बताओ तो वो लोग जंगल हो होके मतलब आते थे इधर। और देखिए इधर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, आइए। इधर जैसे देखिए ये है केले का पेड़, ये केले का पेड़ है, ये चारों केले का पेड़ है। तो ये पेड़ यहाँ पर किनारे में वो लोग अपनी बहन को बोलते हैं कि वहां पे तुम खड़ा होके इंतजार करो। वो जो वो वाला केंद्र पेड़ है, आइए आपको सामने में दिखाते हैं। वाला जो केंद्र का पेड़ है दोस्तों, यहाँ पे वो लोग अपनी बहन को वेट मतलब इंतजार करने के लिए यहाँ पे रुकने बोलते हैं, और वो लोग उधर शिकार के लिए चले जाते हैं। ऐसे करके वो लोग प्लानिंग बनाते हैं। उधर में आप लोगों को वो जो चट्टान दिख रहा होगा, वहां पे वो लोग गए थे, क्योंकि उस टाइम जंगल हुआ करता था, तो उसकी बहन यहाँ पे इंतजार कर रही थी और वो लोग शिकार के लिए वहां चले गए। वहां से वो लोग ना क्या करने लगे, उस टाइम होता है क्या था, वो लोग शिकार करने के लिए तीर धनुष का प्रयोग इस्तेमाल करते थे। तो वो लोग तीर धनुष लेके वहां पे गए, तो वो लोग क्या सोचे ना कि वहां से अपनी बहन को यहाँ पे हम लोग निशाना लगाएंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। तो फिर वो लोग एक एक करके सारा भाई लोग वहां पे, जो आप लोगों को ये जो चट्टान दिख रहा है, यहीं से वो लोग मतलब निशाना लगा रहे थे। तो वहां से वो लोग निशाना लगाते हैं, तो सारा भाई एक एक मिल कर के, मतलब सबसे बड़ा फिर उससे छोटा करके वो लोग 6 जन निशाना लगाते हैं, लेकिन किसी का निशाना नहीं लगता यहाँ पे। 6 जन का निशाना नहीं लगता है। तो वो लोग लास्ट में अपना छोटा भाई को भेजता है, और फिर वहां से उनको निशाना लगाने बोलता है। उसका जो छोटा भाई रहता है ना, वो एक आंख से काना रहता है, मतलब जैसे सीधा वो सीधा देख रहा है, लेकिन उसका जो आंख होता है वो कैसे होता है, जो तिरकाना लोग होता है ना साइड देख कर, तो ऐसे करके तो वो सीधा ऐसे निशाना लगाता है, बट उसका निशाना सीधा उसकी बहन के छाती में लगता है और वहां पे वो मर जाती है। ठीक है, उसके सारा भाई लोग आते हैं, उसका मतलब क्या बोलते हैं, उसकी बहन वहां पे मर जाती है, उसका भाई बहुत रोने लगता है, क्योंकि वो ना चाह के भी मारना पड़ता है। और फिर आके पूरा मतलब क्या बोलते हैं, पूरा उसको ले जाया जाता है। फिर वो लोग सोचता है कि इसको इधर ही बनाएंगे, तो वो लोग मतलब पकाने का पूरा ये करता है, मतलब इंतजाम करता है कि कैसे पकाया जाए, इसके लिए लकड़ी का जरूरत होगा ये। तो वो लोग सोचता है कि अगर हम लोग यहाँ पे बनाए तो ये छोटा भाई हम लोगों को बनाने नहीं देगा अपनी बहन का मांस को, तो वो लोग सोचता है कि इसे क्यों ना किसी काम में उलझा लिया जाए। तो फिर उसे ना वो लोग 7 टुकड़ा रस्सी देता है वो लोग, और बोलता है कि तुम जाओ और वही लकड़ी से, तो मतलब रस्सी लेके जाओ और तुम लकड़ी लेके आओ, ताकि यहाँ पे बनाएंगे और उसका मांस को पकाएंगे और खाएंगे, ऐसे करके वो लोग बोलते हैं। तो वो लोग छोटा भाई को भेजता है, वो लोग जाते हैं वहां पे, फिर लकड़ी लेने के लिए जाते हैं। फिर वहां पे वो जाता है, फिर ढेर सारा वो लकड़ी इकट्ठा करता है, फिर सोचता है कि इसे कैसे ले जाए, क्योंकि 7 रस्सी का टुकड़ा वो लोग को दिया जाता है। फिर वो पूरा रोने लगता है। तो उसी टाइम वहां पे सामने में एक सांप, बड़ा सा सांप देखता है, फिर बोलता है कि तुम क्यों रो रही हो ऐसे करके। तो वो बोलता है कि मेरा भाई लोग मेरी बहन का मतलब बहन को मारा है, उसका मांस पकाना चाहता है और हमको लकड़ी लाने के लिए भेजा है। तो वो फिर हम कैसे ये 7 टुकड़ा को मतलब बांध के हम लकड़ी ले जाए, ऐसे करके सोचता है। तो वो सांप बोलता है ठीक है, मैं इसी पे मतलब रस्सी की तरह बन जाता हूँ, फिर मैं बांधता हूँ और तुम ले जाओ, ताकि और वहां पे हम साइड में निकल जाएंगे। तो वो भाई मतलब लकड़ी ले आता है, तो वही सारा उसका 6 भाई सोचता है कि कैसे कैसे ये इतना छोटा रस्सी को लेके इतना लकड़ी लाया, कुछ तो बात है। फिर वो सोचता है अगर इसे और उलझा के रखेंगे तो मतलब हम लोग पका सकेंगे, क्योंकि वो पकाने नहीं देता अपनी बहन, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इस वजह से। फिर बोलता है कि तुम अब पानी लेके आओ, क्योंकि पानी के बिना तो मीट बनेगा नहीं, तो तुम पानी लेके आओ, जाओ सामने में एक डोभा है, डोभा हम आपको दिखाएंगे, वहां सामने में है।
तो वहीं से वो पानी लाने के लिए जाता है, ठीक है। उसको एक घड़ा देता है जहाँ पे ढेर सारा छेद होता है, बोलता है तुम इसे पानी लेके आ। तो फिर वो ना जाता है, फिर वो पानी जब भरता है वो डोभा से, तो पानी पूरा मतलब गिरने लगता है। सोचता है कि हम कैसे इसमें मतलब पानी लाएंगे, सारा पानी तो गिर जा रहा हो, फिर से रोने लगता है। तो उसी टाइम वहां पे डोभा के सामने में मेंढक, मछली, केकड़ा ये सब था। तो उसी टाइम वो मेंढक बोलता है कि क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो? तो बोलता है कि मेरा भाई लोग पानी लाने बोला है, यहाँ पे मांस पकाएगा, और अगर हम नहीं ले जाएंगे तो वो लोग मुझे मारेंगे, ऐसे करे। तो बोलता है ठीक है, हम चिपक जाते हैं, तुम्हारे सारा छेद में हम चिपक जाते हैं, और पानी तुम भर लेना, और केकड़ा और मछली भी तुम साथ में लेते जाओ, ऐसे करके लोग बोलते हैं। फिर वो तुरंत ले जाता है वहां पे, फिर पकाता है, सारा मीट को पकाने लगता है। फिर ना वो लोग घर ले जाता है, घर में जाके वो लोग मतलब खाने के लिए सबको इक्वल इक्वल बांटता है, सबको ही को देता है इक्वल इक्वल। सब सातों भाई वहां पे लेता है, लेकिन छोटा भाई मतलब वो कैसे खाएगा, क्योंकि वो अपने बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो वो नहीं खा सकता है। तो फिर जैसे वो देता है, रात को सबको खा लेता है, 6 भाई खा लेता है। उसके बाद फिर 7वां जब खाता है, वो लोग जब मांस खाता है, तो छोटा भाई उस टाइम पे मछली खाता है। और जब वो लोग हड्डी चिबाता है तो छोटा भाई केकड़ा चिबाता है। जब वो लोग सुनता है मतलब केकड़ा का आवाज, तो वो लोग सोचता है कि हाँ ये भी खा रहेगा, कि फिर मतलब सबको इस पे सो जाता है। वो बहुत रोता है, फिर वही मांस को लेके वो एक टीला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टीला हुआ करता था, पता नहीं इसी टाइप में टीला था यहाँ पे, वहां पे वो मांस को डाल देता है, मांस को डाल देता है। फिर वही टीला से मतलब वही मांस से, ये देखिए ये बांस का जो पेड़ है ये पूरा उग जाता है, घना हो गया है। फिर बहुत साल बीत जाते हैं। फिर ऐसे ही ये जो बांस का पेड़ है, आप लोग जो देख सकते हो, ये घना वाला बांस का पेड़, ये बहुत ज्यादा मोटा घना हो जाता है। फिर इस पे क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा मतलब ये था उस टाइम पे। तो उसी टाइम एक व्यक्ति गुजर रहा था, तो जब वो देखा यहाँ पे बांस का पेड़, तो उसके मन में ख्याल आया क्यों ना इस बांस से एक यंत्र तैयार किया जाए। और यंत्र जो केंद्रा बोला जाता है, ठीक है, केंद्रा जो बजाने का वो काम करता है, केंद्रा। तो वो बजा मतलब बनाता है और बेचता है, और बेचने के लिए कहाँ पे ले जाता है, वो सातों भाई के बाहर, मतलब घर का जो आगे है वहीं से वो पार होते जाता है। और वो केंद्र, तो वही व्यापारी जो उस बांस का केंद्रा बनाता है, उसको वही सातों भाई के घर तरफ वो बेचने के लिए ले जाता है। तो सबसे पहले वो बड़ा भाई का वहां पे जाता है, ठीक है, वो बड़ा भाई के घर के आगे जाता है, वहां पे बेचता है। तो केंद्रा है ना, वो केंद्रा से आवाज आता है कि ना बाजरी बांध रहा है, मोर बड़का भाई का घर है, क्या ऐसे करके बोलता है। वो केंद्रा नहीं बचता है वहां पे। उसके बाद दूसरे भाई के मतलब से छोटा भाई के वहां पे जाता है, वो केंद्रा जाता है, वो मतलब व्यापारी जाता है, तो वहां पे भी नहीं बचता, सेम वही चीज वहां से आवाज निकलता है, ना बाजरे केंद्रा इमर बड़का भाई का घर है, ऐसे करके 6 भाई के वहां पे जाता है। ये सारी वो व्यापारी 6 घर के मतलब घर से जाता है और पार होता है। लास्ट में वो छोटा भाई जो सबसे छोटा, उसका मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा वो जो प्यार करता है जिस भाई से, उसके घर के पास पहुंचता है। उसी टाइम केनरा से आवाज आता है कि बाज बाजरे केनरा इवर छोटका भाई घर है क्या, ऐसा करके बचता है। तो उसी टाइम बचता है, तो फिर सारा भाई लोग सोचता है कि व्यापारी हमारे घर तरफ लाया, लेकिन वो मतलब नहीं बजा, और ये छोटा जगह मतलब छोटा भाई के यहाँ कैसे बच गया, कह के वो लोग पूरा व्यापारी को मारने लगता है। तो बचाने के लिए वो छोटा भाई जाता है और उसको किसी तरह से बचा के अपने घर ले आता है। अपना घर जब ले आता है वहां पे, फिर उसको रखता है रात में। फिर वो बहुत सोचता है कि कैसे कैसे उन लोगों का घर में नहीं बजा और मेरे घर में बजा। फिर वो क्या करता है कि उसी तरह का एक केंद्रा बनाता है और उसको ना बदली कर देता है, बदल देता है रात में जब सोया हुआ रहता है। फिर वो सुबह में वो व्यापारी अपना घर चले जाता है। फिर वो क्या करता है, केंद्रा को अपने घर में मतलब रखता है। फिर उसी तरह में छोटा भाई डेली अपना काम के लिए निकल जाता है। फिर जब आता है तो जैसे निकल जाता है, केंद्रा तो घर में ही रहता है, टंगा रहता है। तो देखता है जब घर मतलब काम करके जब वो अपने घर वापस लौटता है, तो वहां पे देखता है कि उसका घर का सारा कामकाज किया हुआ रहता है, साफ सफाई से लेके सारा अरेंजमेंट, जैसे कि सजावट जो भी, पूरा घर उसका नीट एंड क्लीन रहता है। तो ऐसे करके 1-2 दिन ऐसे होने लगा, वो सोचने लगा कि हम तो ऐसे साफ सफाई करके जाते नहीं है, फिर कैसे कैसे इतना साफ होता है मेरा घर। तो वो क्या करता है, ऐसे ही बताता है कि हम जा रहे हैं कि वो जाता है, लेकिन जाता नहीं है उस टाइम, वो अपने घर में ही कहीं पे छिपा रहता है। तो वहां
पे छिप के वो सब कुछ देखता है। तो देखता है कि उस केनरा से एक छोटा सा मक्खी निकलता है और मक्खी उसकी बहन के मतलब क्या बोलते हैं अवतार में उसके बहन के जैसे हूबहू पूरा डिट्टो वहां पे निकलती है, मतलब बहन उसकी निकलती है वहां पे। तो और वही सारा चीज कामकाज करती है। तो उसी टाइम क्या होता है कि वो जो है ना उसका भाई निकलता है और केनरा को वहां पे तोड़ देता है। तोड़ देने के बाद है कि उसकी बहन तो दोबारा केनरा के अंदर जाएगी नहीं। तो उसी टाइम पे वो अपनी बहन से मिलता है, बहुत ज्यादा खुश होता है। उसकी बहन भी देख के बहुत ज्यादा खुश होती है, बताती है कि हम ही ये काम सब करते थे, ऐसे ऐसे कर बहुत ज्यादा खुश होता है। तो बोला जाता है कि उस समय में कि जो सतयुग का समय था उस टाइम जो जीव जंतु जानवर ये लोग भी मनुष्य की तरह ही बात करते थे एक दूसरे से। तो ये चीज तो जान ही सकते थे कि उस टाइम कैसे एक मरा हुआ इंसान मतलब कैसे रहने लगेगा, ये को बोल सकते हैं। बट मुझे नहीं पता कि ये था या नहीं, लेकिन मेरी नानी के द्वारा जो कहानी बताया गया है वो तो यही था। और मैंने जब यूट्यूब पे सर्च किया तो वो भी यही चीज था। तो यही था कहानी के साथ लास्ट में दोनों भाई बहन खुशी खुशी घर में रहने लगे। और यही था 7 भाई और 1 बहन की कहानी, जो कि ये रियल स्टोरी है। और जैसे कि पहले के लोग, पहले क्या बोले, अभी हमारे घर में जो बूढ़ा बुजुर्ग होते हैं अपने दादा दादी नाना नानी, वो लोग भी ये कहानी बताते थे। उसी तरह मुझे भी मेरी नानी बहुत अच्छी तरह से ये कहानी बताई थी। और जब मुझे मालूम चला कि हमारे रांची जिला में ही है ये जगह, तो हम आने का सोचे यहाँ पे और वीडियो बनाए और आप लोगों के लिए मतलब ये चीज क्या बोलते हैं आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा। और आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं क्योंकि ये सतयुग का कहानी है और रियल है। तो जरूर आए यहाँ पे और मतलब प्रमोट कीजिए इस जगह को, क्योंकि हमारे झारखंड सरकार के द्वारा ये नवनिर्मित है। चलते हैं तो चलते हैं डोभा के पास। डोभा है, यहाँ पे वो डोभा था जो कि बाद में इसको कुआं का रूप दिया गया। यहाँ पे लोग पानी यूज करते हैं फिलहाल अभी, लेकिन वो टूटा हुआ है। लेकिन ये वही डोबा है जहाँ से उसका जो छोटा भाई है पानी ले जाता था वहाँ पे मांस। तो दोस्तों जैसे आप लोग ये पत्थरों को देख सकते हैं, ये दर्शाया गया है कि ये बड़ा भैया का, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ऐसे करके दर्शाया गया है सारा भाइयों का, 7 भाई का आप देख सकते हो। और उनकी बहन का भी है जो पत्थर, जो समाधि बोलेंगे, वो आप लोगों को हम ले चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे। ये वाला जो है उनकी बहन का है, देखिए देख सकते हैं ये छोटा वाला। यहाँ का भी पूजा होता है, पता नहीं कब पूजा होता है, लेकिन यहाँ पे भी पूजा किया जाता है इस जगह को। और मुंडा जनजाति के द्वारा ही यहाँ पे पूजा किया जाता है। और ये बहुत ही अभी क्या बोलते हैं फेमस भी हो चुका है ये जगह। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखिए। तो आज के इस ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं। ये हमारे सतयुग समय का कहानी है, जो 7 भाई और 1 बहन का कहानी है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर कोई मिस्टेक हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या चीज हम दिखाए, क्या नहीं दिखाए, जो लोग जानते हैं वो लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बोलिएगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और एक बार आके जरूर यहाँ पे विजिट कीजिएगा। तो धन्यवाद।